मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। ध्यान श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे ध्यान के प्रकार के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में ध्यान के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, परंतु घिरण संहिता में ध्यान मूलतः 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है स्थूल ध्यान। ध्यान की इस अवस्था में स्थूल रूप का मूर्तिमय ईश्वर अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाता है, उनके स्थूल रूप का ध्यान किया जाता है। दूसरा ध्यान है ज्योतिर्मय ध्यान। ध्यान की यह वह अवस्था है जिसमें ईश्वर के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। तीसरा ध्यान है सूक्ष्म ध्यान। ध्यान की इस अवस्था में अपनी कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किया जाता है। कहा जाता है भगवान शंकर ने माता पार्वती को ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया था, जिसका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता भी है। ध्यान का अभ्यास शुरू करने से पहले प्राणायाम अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में हम अपनी श्वासों को साधते हैं और श्वास का मन मस्तिष्क से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब तक मन चंचल होता है तब तक श्वास की गति भी अधिक होती है। प्राणायाम से श्वास की गति लयबद्ध होने लगती है, जिससे धीरे धीरे मेरे विचार शांत होने लगते हैं और इससे ध्यान की अवस्था बनने लगती है। पतंजलि योग के अनुसार ध्यान के बारे में कहा गया है ध्यान निर्विषयम मनः। इसका अर्थ है मन का निर्विषय होना ही ध्यान है, यानी बाहरी इच्छाओं व वस्तुओं से संपर्क तोड़ना, संपर्क हटाना ही ध्यान है। आइए अब हम ध्यान की अन्य विधियों के बारे में जानते हैं। जो पहली विधि है, वैसे तो बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, कुछ मुख्य विधियों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली विधि के बारे में हम जानते हैं जो है प्रातःकृत ध्यान। इस ध्यान को करने के लिए प्रातः 3 से 4 बजे के मध्य उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर अगर संभव हो तो स्नान करके ध्यान करने बैठें। इस समय सारी तामसिक व नकारात्मक शक्तियाँ शांत रहती हैं, दिव्य शक्तियाँ जागृत रहती हैं, इसीलिए यह समय सबसे उत्तम है। किसी भी ध्यान के शास्त्रीय आसन पर बैठें और दिन भर करने वाले या दिन भर होने वाले कार्यों का विचार करें और उसी प्रकार अपनी दिनचर्या को करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके सारे कार्य वैसे ही फलीभूत होने शुरू हो जाएंगे जैसे आपने विचार किया है। दूसरी ध्यान की अवस्था है ध्यान। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें और ओम ध्वनि या किसी भी मंत्र का उच्चारण आरंभ करें। इसको करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी लय शुरू से अंत तक एक समान पर श्रद्धा युक्त हो। एक मंत्र से दूसरे मंत्र के मध्य में कुछ अंतराल अवश्य रखें। ध्वनि को सांसों के साथ लयबद्ध करने का प्रयास करें। तीसरा जो ध्यान की विधि है वह श्वासों पर ध्यान, जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो श्वासों पर ध्यान किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा किया भी जाता है और बहुत सारे योग गुरुओं द्वारा ये बताया भी जाता है। तो ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें, अपने श्वास को आनंदपूर्वक भरना आरंभ करें। जब श्वास को बाहर निकालें तो वो जल्दीबाजी ना करें। अपने श्वास को गहरा व लंबा बनाएं और अपने ध्यान को श्वासों पर टिकाएं और महसूस करें कि आपका श्वास मूलाधार से शेषधार चक्र तक जा रहा है। धीरे धीरे आपके समस्त चक्र प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार से श्वासों पर ध्यान लगाकर हम अपने सारे चक्रों को प्रभावित करते हैं और एक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। चौथा है विचार ध्यान। विचार ध्यान को 3 तरह से किया जा सकता है। पहला है विचार दर्शन। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें और आंखें बंद करके दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने बहुत तेजी से विचारों का बवंडर आना शुरू हो जाता है। बस उनको दृष्टा भाव से देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। उनको रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं और आप ध्यान की अवस्था में, अत्यंत गहरी अवस्था में चले जाते हैं। दूसरा जो विचार ध्यान पर जो दूसरा विधि है वो है विचार उत्पत्ति। ध्यान के किसी भी शास्त्रीय आसन पर बैठें, कोई भी एक विचार लाएं, मन पर लाएं, सोचें उसके बारे में, कुछ क्षण उस पर ध्यान करें, फिर हटा दें। इसी प्रकार अन्य विचार को लाएं, अन्य विचार के बारे में सोचें, उसको देखें और फिर उसको हटा दें। इस प्रकार से विचारों को लाते जाएं और विसर्जित करते जाएं, लाते जाएं, विसर्जित करते जाएं, लाते जाएं, विसर्जित करते जाएं। धीरे धीरे आपका इस तरह से अपने विचारों पर नियंत्रण होना आरंभ हो जाता है, विचारों पर कंट्रोल हो जाता है और हम विचारों को कंट्रोल करने में सहायक रहते हैं। मन पर मेरा नियंत्रण हो जाता है।
तीसरा है विचार विलीनता। ये भी विचार ध्यान के अंतर्गत ही आता है। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठकर ध्यान लगाएं और जो भी विचार आए उसको हटाते जाएं। फिर दूसरा विचार लाएं और उसको हटाते जाएं। फिर तीसरा विचार लाएं और हटाते जाएं। धीरे धीरे आपके विचार कम होना आरंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे बहुत धीमे धीमे ये समाप्त भी हो जाते हैं और अंत में सिर्फ एक विचार रह जाता है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। जैसे ईश्वर ने मुझे बनाया है वैसे समस्त सृष्टि को बनाया है। पांचवा तरीका है मानसिक जाप, जिसको अजपा जप भी कह सकते हैं। यह ध्यान की बहुत प्रभावशाली क्रिया है। किसी भी ध्यान के शास्त्रीय आसन पर बैठकर मानसिक जाप आरंभ करना अपनी श्वासों के साथ इसको लयबद्ध करें। मन को काबू में रखने की ये बहुत प्रभावशाली तकनीक है। जब आप मानसिक जाप आरंभ करते हैं तो सीधे अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं। छठा है त्राटक ध्यान। षट क्रियाओं में त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। त्राटक से जहाँ आंखों की शुद्धि होती है वहीं साथ साथ हमारे विचारों की भी शुद्धि होती है। इस क्रिया से अनेक मानसिक रोग भी ठीक होते हैं। त्राटक से हमारा अभिप्राय किसी भी वस्तु को एकटक देखने से है, क्योंकि आंख और मन इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब मेरे नेत्र शांत स्थिर होते हैं तो मेरा मन भी शांत व एकाग्र होने लगता। सातवां है चक्र ध्यान। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें और धीरे धीरे गहरा श्वास भरना आरंभ करें। कुछ क्षण रुकें, तत्पश्चात श्वास को बहुत धीमे धीमे छोड़ना आरंभ करें। महसूस करें कि मेरा श्वास रीढ़ के मध्य से आ रहा है और जा रहा है। महसूस करें कि प्राणवायु मूलाधार से सहस्त्रधार तक आ रही है और जा रही है, उन्हें प्रत्येक चक्र को प्रभावित करती जा रही है। आंतरिक कुंभक की स्थिति में मूलाधार चक्र से ओम का जाप करते हुए हर चक्र पर रुकें, फिर ऊपर जाएं, फिर रुकें, फिर ऊपर जाएं। इसी प्रकार सहस्त्रधार चक्र तक पहुँचें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। इसी क्रिया को दोहराते जाएं और अपने चक्रों को ऊर्जित करते जाएं। आठवां जो ध्यान की विधि है वो है बौद्ध ध्यान। पश्चिम में बुद्ध ध्यान जो है वो चिकित्सा के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। वहाँ लोग ध्यान की प्रक्रिया को दवा की तरह मानते हैं। यह न केवल हमें आत्मा के स्तर पर शुद्ध करता है बल्कि अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों से भी लड़ने में बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। बुद्ध ध्यान के विभिन्न विधियों में मन के साथ साथ आत्मा को भी आराम देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को माना गया है। बुद्ध ध्यान की कुछ प्रभावशाली तकनीकें इस प्रकार हैं। पहली है ग्रहणशील ध्यान। इस ध्यान में हम अपने अनुभवों की ग्रहणशीलता पर ध्यान देते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान के प्रति सावधान रहना है। जो मेरे अनुभव हैं उसके प्रति बहुत सावधान रहना है और उसको ग्रहण करना है। उस अनुभव से मैंने क्या ग्रहण किया है इसके प्रति ध्यान देना है। दूसरा है चिंतनशील ध्यान। इस ध्यान की अवस्था में बार बार आने वाले विचारों को किसी एक विचार बिंदु पर ठहराना होता है। जो भी विचार आ रहे हैं उसको किसी एक बिंदु पर जाकर आप उसको रोक दें। यह है चिंतनशील ध्यान। तीसरा जो ध्यान है बुद्ध ध्यान में, जिसको कहा जाता है कल्याणकारी ध्यान। इस ध्यान की अवस्था में स्नेह व कल्याण की भावना पर कार्य किया जाता है। यह ध्यान हर किसी के लिए खुशी का फैलाने का माध्यम है। हम दूसरे के लिए कल्याण की भावना से सोचते हैं और उसको ऊर्जा भेजते हैं, उसके कल्याण की कामना करते हैं, तो इससे मेरी आत्मा को तो खुशी मिलती है और जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी कल्याण की भावना कर रहे हैं, उस तक भी ये भावना पहुंचती है। जो नौवां ध्यान की विधि है वह सहज ध्यान, और सामान्यतः इसी ध्यान के बारे में लोग ज़्यादातर इसी ध्यान को करते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। इस ध्यान की स्थिति में ध्यान के किसी भी शास्त्रीय आसन पर बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रहें। शरीर बिल्कुल ढीला कर लें। श्वास को गहरा और लंबा लेना आरंभ करें। शरीर मन में कोई तनाव ना रहे। जब मन शांत होने लगे तो धीरे धीरे ओम ध्वनि या कोई भी मंत्र को बोलना आरंभ कर दें। आपकी ध्वनि लयबद्ध व प्रेममय हो। कुछ समय पश्चात मौन होकर उसका प्रभाव देखें। इसी प्रकार फिर मानसिक जाप आरंभ कर दें। अब आपका मन मस्तिष्क शांत होता जा रहा है। फिर ध्यान को अपने नासिका रंध्र पर ले जाएं। नासिका पर जो मेरी श्वास आ रही है, जो जा रही है, उसको देखना आरंभ करें, उसको अनुभव करें। जब श्वास निकालें तो देखें, महसूस करें कि आपका जो प्राणवायु है वो बाहर जा रही है। जब श्वास भरें तो देखें प्राणवायु अंदर जा रही है। अपनी श्वास पर ध्यान को टिकाएं और कोई विचार ना आने दें। जब श्वास पर ध्यान टिकाते हैं तो मेरे विचार शून्य हो जाते हैं।
और अंत में सिर्फ एक विचार रह जाता है, वो है ईश्वर का भाव। आप महसूस करते हैं कि आप ईश्वर का ही एक कण हैं, ईश्वर का ही एक रूप हैं, ईश्वर की ही संतान है। तो ये सहज ध्यान है। इसी प्रकार आज हमने ध्यान की 9 अवस्थाओं के बारे में जाना, 9 विधियों के बारे में जाना। जब भी ध्यान करने का प्रयास करें तो उसमें हमेशा मंगल, दूसरों के लिए मंगल कामना करें। जब दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं तो ईश्वर खुश होता है और आपके ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी बनने लगती है। अंत में जो समापन है, हम जब भी ध्यान का समापन करें तो दीर्घ ओम ध्वनि के साथ में करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, ऊर्जा पैदा करें और इस ऊर्जा को समस्त शरीर पर धारण करें और इस पवित्र ध्यान का समापन करें। कुछ क्षण शांत बैठें और ध्यान के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे अपने आसन को खोलें, आसन एकदम छोड़ें नहीं और मन ही मन इसके प्रभाव को महसूस करें, इसका आनंद लें। प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो प्रत्येक दिन का आपका अनुभव अलग होता है, तो अनुभवों को भी आत्मसात करें और ध्यान को अपनी दैनिक क्रिया पर शामिल करें। इसी के साथ हम आज की कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।